हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स यूनिवर टिप्स। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर 7 जो कर रहे थे पिछली वीडियो में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 1.1 करा था। इसमें हम 7.2 करेंगे। अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लें, तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर इंटीग्रेट करना है तो सब कुछ प्लस माइनस में लेके आना पड़ेगा। पहला काम तो ये होता है, क्योंकि उसमें कोई, मैंने बताया था, कोई प्रोडक्ट रूल कोई डिवाइड रूल होता ही नहीं है। अगर होता भी हो तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए, अभी के लिए जो हम बिगिनर्स हैं, इनके लिए कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, कोई डिवाइड रूल नहीं। इसलिए सब कुछ कैसा करके रखना, हमने प्लस माइनस में रखना। यहाँ पर एक और मेथड सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखना, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या ध्यान देना होता है हमें, हमें इस तरीके से इंटीग्रेशन को पहचानना है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स और डी एक्स, यानी कि एक फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है। फंक्शन है और डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये फंक्शन और ये इसी का डिफरेंशिएशन है, ऐसा दिख जाए, या एफ एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स दिखे इस तरह का, या एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स दिखे। यानी इन तीनों तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप है यहाँ पर, आपको एफ एक्स को लेट करना है टी। हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद दोनों साइड, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर जो भी होगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे ये बनेगा एफ डैश एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करोगे ये बनेगा डी टी बाय डी एक्स। और अब यहाँ से क्या कर लेना, डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना। डी एक्स इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में एफ डैश एक्स। और ये सारी वैल्यू इसमें या इसमें या इसमें किसी भी तरह की इक्वेशन होगी उसमें आपको पुट करना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। इस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से। ठीक है, इसको लिखो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 कराऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन लगभग। देखो भाई, एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने शुरू के, पहला, दूसरा, तीसरा। इनको करते हैं कैसे ये इंटीग्रेट होंगे ना। तो मैंने अभी आपको बोला था कि आपको क्या देखना है इंटीग्रेशन में, कौन फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर आप देखो पहला क्वेश्चन, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं पूरे को, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x है, लेकिन अगर मैं साथ में 1 भी ले लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर t किसे लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को लेट करें या इस पूरे को लेट करें। तो भाई ऐसी सिचुएशन आए ना कि किसी कांस्टेंट को लेने से भी डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरे कांस्टेंट के साथ लेट करेंगे। यानी क्या करना आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को t मान लेना। लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। फिर मैंने आपसे बोला था दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इधर उधर डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा 0, इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा 2x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dt बाय dx। समझ गए बात मेरी, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया भाई। इधर डिफरेंशिएट करोगे ये 0, ये 2x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx। अब क्या करना है आपको, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से dx निकाल लो तो dx ऊपर जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2x। ये अब जो भी आपने लेट करा है और ये जो dx की वैल्यू, यहाँ से देखो ये लेट करा है मैंने, ठीक है, और ये मेरी dx की वैल्यू है, इन दोनों को उठा के इंटीग्रेशन में पुट कर दो, तो ये बनेगा i इज इक्वल टू, ये 2x तो ऐसे ही है, इसको मैंने t माना था, ये t आ जाएगा, इनटू ये dx है, तो dx की वैल्यू निकाली हमने dt अपॉन में 2x। अब देखो 2x से 2x कट गया, 1 अपॉन में t dt, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t।
तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू लॉग टी और प्लस में सी, और वापस से यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देंगे। लॉग टी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। तो ये हो गया भाई इसका इंटीग्रेशन। इस तरीके से करना आपको, पहचानना है कि कौन फंक्शन है और कौन डिफरेंशिएशन है। जो फंक्शन होगा उसको टी लेट कर लेना है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। ये रहा। अब यहाँ पर कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो देखो आप खुद भी सोचो। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो log तो बनने से रहा, लेकिन अगर मैं log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे पता है वहां से मुझे x मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 आएगा, log थोड़ी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं log x को t मान लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी वहां से x आ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, log x को t मानेंगे। तो यहाँ पे वही करते हैं, लेट log x इज इक्वल टू टी और डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये बनेगा 1/x। इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा dt अपॉन में dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, ये dx ऊपर जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा dx इज इक्वल टू x dt। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ log x को ही t मानेंगे, ये पूरा नहीं लेंगे। तो अगर आप पूरा लोगे तो भाई यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले पावर का करो, log x एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो कटेगा ही नहीं। इसलिए सिर्फ log x को मानेंगे, पावर को नहीं लेट करना हमने। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं, क्या क्या हमने लेट करा भाई, एक तो ये और एक ही, इन दोनों को इसमें डाल दो यहाँ पे। तो बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x को t माना है तो ये बनेगा टी स्क्वायर और x तो ऐसे ही रहेगा, और dx की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x dt। यहाँ से देखो x से x कट गया, तो i की वैल्यू आ गई भाई टी स्क्वायर dt। i इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर यानी वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बन जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। तो t की वैल्यू थी हमारी log x का क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में c। ये आंसर हो गया इसका। समझ गए ना भाई, क्या करा हमने, यहाँ पर मुझे दिख रहा था इसको t मानूंगा तो ये थोड़ी कटेगा, क्योंकि इसको t मानता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन x आएगा, log नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको t मानता हूँ तो इसके डिफरेंशिएशन से x आएगा। तो हमने इसको t मान लिया और डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर वहां से dx की वैल्यू निकाली और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर। जो कटना था कटा, क्या बचा टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सॉरी, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक, ऐसी थर्ड देखो भाई। यहाँ पर क्या करें भाई, यहाँ पर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कौन किसका डिफरेंशिएशन है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि नीचे से x कॉमन आ सकता है। यहाँ पर पहले x कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो यहाँ दो फंक्शन बन गए, एक ये रहा और एक ये रहा। फिर वही चीज, सेम चीज आ गई, x से log आ ही नहीं सकता, log से x आ सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। इसको t मानने से बेहतर है इस पूरे को t मान लो, क्योंकि 1 से कुछ फर्क पड़ता नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो लेट कर लो, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट, ये 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। यहाँ से dx निकाल लो, dx ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा x dt। ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को पुट कर दो इसमें, i इज इक्वल टू 1/x तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने t माना था, और x dt, x से x कट गया, i इज इक्वल टू 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी। वैल्यू डाल दो भाई, i इज इक्वल टू log t की वैल्यू 1 प्लस log x और प्लस में सी। तो ये है भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सिर्फ फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन देखना है, फंक्शन को t मानना है, उसका डिफरेंशिएशन अगर मिल जाएगा तुम्हें उसमें तो वो कैंसिल हो जाता है, उसके बाद फिर आसानी से डिफरेंशिएट हो सकता है। तो लिखो आप इसे, फिर और क्वेश्चन कराता हूं मैं। चलिए देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको कैसे करें। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज एक समझाऊंगा आपको मैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है हमारा, साइन है, कॉस है, टैन है, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो हम, अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए, एक्स मिल जाए
या 2x मिल जाए तो समझ में आता है। एंगल में अगर x हो 2x हो इस तरह का कुछ होता है ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ax प्लस बी हो जाए जैसे ये है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो एंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, ऐसा कुछ साइन और एंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए साइन एंगल में ही log x आ जाए, या साइन एंगल में ई एक्स आ जाए, इस तरह की इक्वेशंस अगर आ जाती हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको एंगल वाले को लेट करना है। जो भी एंगल है उस पूरे एंगल को टी लेट कर लो। तो इस वाले क्वेश्चन में यही चीज है। देखो ये साइन एक्स यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है उसके एंगल में एक्स नहीं है, उसके एंगल में कॉस एक्स है। तो हम इस कॉस एक्स को ही टी मान लेंगे। इस कॉस एक्स को टी मानते इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन एक्स। ये साइन एक्स कट जाएगा, फिर सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। समझ गए होगे अब तो। लेट इसको हम टी मान लेते हैं, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट कर देंगे इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ये डी एक्स इधर चला जाएगा तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। ये वैल्यूज को इनमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये बनेगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन कॉस एक्स को मैंने टी मान लिया था, और इस डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कट जाएगा, इस माइनस को बाहर निकाल लो। आई इज इक्वल टू माइनस साइन टी और डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, तो ये लिखेंगे कॉस टी और प्लस में सी। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, आई इज इक्वल टू कॉस, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी क्या माना था हमने, कॉस एक्स, और प्लस में सी। इस तरीके से करना है। समझ गए होगे कि एंगल में अगर कुछ उल्टा सीधा सा दिखे, उल्टा सीधा मीन्स भाई ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए, लॉग दिख जाए, ई एक्स दिख जाए, कुछ गंदा सा कुछ दिख जाए बड़ा सा, तो हमेशा उसे ही लेट करा जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इस वाले में आते हैं। अब इस वाले में आप देखोगे ये तो आसान सा क्वेश्चन है, दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है। किसी को भी टी मान लो, अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो ये पूरा कट जाएगा, इसको टी मानता हूँ तो ये पूरा कटेगा। तो इसमें कुछ भी टी मान लो, ये मान लो चाहे ये मान लो, इसको मान लेता हूँ टी। इससे ये रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस में होता है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, और माइनस से यार मजा नहीं आता, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और अब एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे ए, और इधर आएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा होगा तो पता ही होगा तुम्हें कि यार पहले पावर का करते हैं, फिर ट्रिगो का करते हैं, फिर एंगल का करते हैं। इसमें पावर तो है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री का करा, फिर उसके बाद एंगल को डिफरेंशिएट करें। ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, और बी कांस्टेंट है तो 0, डी एक्स निकाल लो यहाँ से, तो डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। तो एक तो ये वाली चीज़ है सब्स्टिट्यूशन वाली, और एक ये है, इन दोनों को इक्वेशन में डाल देंगे। तो आई इज इक्वल टू, इसको टी माना है कॉस ए एक्स प्लस बी, और इस डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन कॉस ए एक्स प्लस बी। इससे तो ये कट गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी डी टी। आई इज इक्वल टू टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस में सी। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, टी क्या था हमारा, ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी, है ना। तो ये हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कोई ज़्यादा खास मुश्किल है नहीं, बस आपने क्या पहचानना है यार, टी और सॉरी एफ एक्स और एफ डेस एक्स पहचानना है बस, और कुछ भी नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में। इसे लिखा और करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन 6, 7, 8 है ना। अब ये रूट वाले आ गए, तो रूट वाले में भी देखो क्या सीन होता है भाई, आपको समझा दूं। एक तो हो गया ये वाला क्वेश्चन अपना, इसमें आप देखोगे रूट के अंदर पूरा का पूरा लीनियर है ना, लीनियर है। अगर लीनियर आ जाए तो इसको आप बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हो। रूट के अंदर पूरा का पूरा लीनियर है और बाहर कुछ भी नहीं है, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे वो समझाता हूँ, बिना लेट करे भी। ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ये इसको लिख दो ए एक्स प्लस बी, और इसकी पावर 1/2 और डी एक्स।
और यहाँ पर आप x की पावर n वाला रूल लगा सकते हो। ध्यान रखना x की पावर n वाला रूल तभी लगता है जब ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लीनियर फंक्शन होगा। अगर ये लीनियर है तो सीधा आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इसको लिखेंगे हम i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये x तो है नहीं, ये तो ए एक्स प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन और नीचे लगा देंगे साथ में इनके। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा a। बस ये ध्यान रखना, ये सिर्फ लीनियर के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे मान लो क्वाड्रेटिक होता, ऐसा कुछ होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 1/2, तब आप अगर ऐसा करते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2ax, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ जाता है। इस वजह से ये सिर्फ लीनियर के लिए ही वैलिड है, क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो फिर कुछ और 3-5 करनी पड़ेगी भाई हमें, ठीक है ना। अभी के लिए यही ठीक है। क्या करना है, इस ये पूरा लीनियर दिखा मुझे, ना तो बाहर कुछ है रूट के ना ऊपर कुछ है रूट के, इसीलिए मैंने इसको क्या करा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लिया। रूट का मतलब पावर 1/2 और x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, बस साथ में इसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा। अब ये बन गया हमारा i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3a अपॉन में 2। इस 2 को उठा के ऊपर भेज दो तो i हो जाएगा 2 अपॉन में 3a और ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस c, ठीक है ना। अब 7th, इसमें लेकिन आप ये चीज नहीं कर सकते। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई इसमें भी तो लीनियर है, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते ऐसा। ये सीन यहाँ इसलिए नहीं कर सकते, मैंने अभी आपको बताया बाहर और ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए तभी हो पाएगा ये। यहाँ देखो बाहर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस बार लेट करना ही पड़ेगा आपको। और लेट करेंगे किसको, देखो ना तो ये इसका डिफरेंशिएशन है ना ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन फंसेगी रूट वाली, तो रूट वाले को ही लेट करा जाता है। और रूट वाले को जब आप लेट करोगे, ध्यान देना, जब रूट के अंदर वाली चीज को लेट करा जाएगा तो टी नहीं लेट करना, टी स्क्वायर लेट करना। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। टी स्क्वायर लेट इसलिए करते हैं, देखो टी लेट करोगे तब भी होगा। टी स्क्वायर इसलिए लेट करते हैं ताकि वो रूट से बाहर निकल जाए, रूट के अंदर ना रहे। फिर अगर रूट में रह गया तो फिर पावर वही 1/2 करके करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई, लेट करते हैं टी स्क्वायर ताकि रूट में ही ना बचे वो। तो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले 2t आएगा फिर dt अपॉन dx आएगा। इस dx को इधर भेज दो तो dx इज इक्वल टू 2t और dt। तो यानी एक तो ये वाली चीज है और एक ये वाली चीज है, इनको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। i इज इक्वल टू, ये x तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह अगर मैं टी स्क्वायर डाल दूं और dx की जगह क्या डालना है, 2t और dt। अब i इज इक्वल टू, ये x है, ये बाहर निकल जाएगा t और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर और dt। अब एक चीज देखोगे, अगर ये dt है तो पूरा फंक्शन आपका t में होना चाहिए। ये x यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये कटा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2, वो यहाँ पे डाल देंगे। तो i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2t स्क्वायर तो है और x की जगह पे डाल देंगे टी स्क्वायर माइनस 2 और dt। ऐसे बात समझे बेटा मेरी। क्या करा, पहले हमने रूट वाले को लेट करा है, रूट वाले को लेट करोगे तो टी स्क्वायर लेट करना है, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, इसका डिफरेंशिएशन 2t और dt बाई dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाली हमने। ये जो जो हमने सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, ये कर सकता था, ये कर सकता था, कर दिया। हमें लगा ये कटेगा भाई, ये तो कटा ही नहीं, तो हमने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, निकाल के पुट कर दी वैल्यू यहाँ पे, ये ली। अब क्या करो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, इसको कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा i इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 2t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर, और अब इसको इंटीग्रेट कर दो, i इज इक्वल टू 2t की पावर 5/5 4t क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में
सी ये आया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो भाई जगह की जरूरत पड़ेगी, इधर आ जाते हैं तो नीचे दिखेगा नहीं तो i इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको रफ में। यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू आएगी x प्लस 2 की पावर 1/2। यहाँ से 2 हटेगा तो इधर 1/2 बन जाएगा इधर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू डालनी है। तो 2/5 तो लिख दिया मैंने। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x प्लस 2 की पावर 1/2 और t की पावर 5 है, तो ये 1/2 नहीं लिखेंगे, इसको 5/2 लिखेंगे ऐसे। फिर -4/3, फिर से ये t क्यूब है, t का मतलब 1/2 और t क्यूब है तो 3/2, यानी x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस में c। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। और इस वाले क्वेश्चन को 8th वाले को यहां से करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा i इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 प्लस 2x² और dx। फिर से इसको t स्क्वायर लेट करेंगे, लेट 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करो, ये 0 बनेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 4x और dx ना 4x और इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t और dt अपॉन dx। समझ रहे हो ना, x के रिस्पेक्ट में करा है तो ये बनेगा 4x, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2t और t को जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt बाई dx। इस 2 से ये कट जाएगा, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो तो dx आ जाएगा हमारा dt t dt अपॉन में 2x, t dt अपॉन में 2x। इसको उठा के यहाँ डाल दो तो i इज इक्वल टू x, इधर t स्क्वायर डालूंगा तो ये हो जाएगा t और dx की वैल्यू डालूंगा तो ये बनेगा t dt अपॉन में 2x। x से x कट गया, i 1/2 बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2 टी क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में c। वैल्यू होगी 1/6 टी क्यूब प्लस c। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेना, इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, उसको यहाँ डाल देना तो ये बन जाएगा 3/2। तो आप इसको लिखो, फिर आगे करते हैं। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन, 8 कर लिए हमने पीछे ना। यहाँ पर भी देखो वही रूट वाला ये सीन पता चल ही गया होगा अभी तक तो, कि ये रूट वाले को ही लेट करना होता है और इसका डिफरेंशिएशन आप देखोगे ये है। तो लेट x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। रूट वाले को लेट करेंगे तो क्या लेट करेंगे, टी स्क्वायर लेट करेंगे। डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इधर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2t और dt अपॉन dx। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ नीचे और dx आ जाएगा ऊपर अपना। तो dx की वैल्यू हो गई 2t अपॉन में 2x प्लस 1 और dt। तो ये वाली वैल्यू डालेंगे और ये वाली वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो i हो जाएगा हमारा, यहाँ देखो 4x प्लस 2 है ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 2x प्लस 1। इसको मैंने टी स्क्वायर माना है तो ये आ जाएगा t और dx की वैल्यू ये रही हमारी 2t अपॉन 2x प्लस 1 और dt। तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ये भी बाहर निकाल लो, 4 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। तो i की वैल्यू हो गई 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस c और t की वैल्यू कितनी है, इसकी पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 4/3 इसकी पावर 3/2 यानी x² प्लस x प्लस 1 3/2 और प्लस में c। ये आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। 10th देखो, यहाँ पर 10th वाले में क्या करना भाई, रूट एक्स कॉमन ले पहले तो 1 अपॉन, यहाँ से अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1 dx। उसके बाद देखो इसको t मान लो, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो नहीं कट पाएगा, लेकिन हाँ इसको डिफरेंशिएट करके ये कटेगा।
ये लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी। इस बार टी स्क्वायर नहीं मान रहे क्योंकि टी रूट के अंदर वाला लेट नहीं कर रहा, मैं पूरे रूट को ही लेट कर लिया मैंने, इसीलिए यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं मानेंगे, टी मानेंगे। दिस इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका जीरो। अच्छा चलो एक चीज़ और समझाता हूँ मैं। अब जो एक्स वाली साइड होगी ना, हर बार आप देख रहे हो मैं डी एक्स उठा के इधर ला रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, एक्स वाली साइड पे डी एक्स लिखेंगे, टी वाली साइड पे डी टी लिखेंगे। तो इधर लिख दो आप डी एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और इस साइड पे क्या लगाना मुझे, डी टी लगाना। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट एक्स और डी टी, ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं। इसी हटा दे रहा हूँ मैं भाई, है ना, जगह जगह की वजह से। इसको उठा के यहाँ डाल दो, आई इज इक्वल टू 1/, ये रूट एक्स ऐसे ही रहने दो, इस पूरे को मैंने टी माना है, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, डी एक्स की वैल्यू आई है 2 अंडर रूट एक्स और डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 बाहर निकालो, 1/t डी टी, 1/t का हो जाएगा लॉग टी, और प्लस सी। अब वैल्यू डाल दो, 2 लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 और प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, पहले क्या करा हमने, यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लिया, फिर इस वाले को टी मान लिया, डिफरेंशिएट करके डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, और सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। ऐसे अब यहाँ आ जाओ 11वें क्वेश्चन पे। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये रूट वाला ही लेट होगा, लेट एक्स प्लस 4, इस बार रूट के अंदर का लेट कर रहे हैं तो इसलिए टी स्क्वायर मानेंगे। डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और मैंने बोला था एक्स वाली साइड पे डी एक्स लगाऊंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले वाले तरीके ही कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t, और t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx निकाल लो, dx की वैल्यू आ जाएगी 2t और dt, ये और ये सब्सटीट्यूट करना है। i इज इक्वल टू, ये x ऐसी रहेगा, इसको टी स्क्वायर माना है तो t आ जाएगा, और dx की वैल्यू आएगी 2t और dt। समझ गए, ये x, यहाँ पे टी स्क्वायर डाला तो t, और dx की वैल्यू 2t dt, इससे तो ये कट जाएगा, 2 निकाल लो बाहर, x। अब यहाँ पर x है और ये dt है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 4। ये वाली बात समझ में आई। करना है क्या हमें, अगर dt है तो पूरी इक्वेशन t में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू, ये x नहीं बचना चाहिए, ये t में होना चाहिए, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, टी स्क्वायर माइनस 4। आके इसको बस अब इंटीग्रेट करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने सारी, यहाँ पे बस अभी से इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये सारा देखो अब टी में आ गया। आई इज इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन में 3, और जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन टी लग जाएगा, और प्लस में सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू हो जाएगी इसकी पावर, या फिर एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ से ना टी कॉमन ले लो, अगर मैं टी कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 2t, ठीक है, और ये 3 भी निकाल लो बाहर, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 3 आ जाएगा 12t, और प्लस सी, ऐसा कुछ हो जाएगा। एलसीएम ले लूँगा मैं तो ये हो जाएगा 12, अच्छा टी तो निकल चुका ना, सिर्फ 12 बचेगा, सॉरी ये होगा। अब बस यहाँ पे टी की यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू डालनी है। अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूँ तो इसमें रूट आ जाएगा, ये बनेगा आई इज इक्वल टू 2/3 रूट एक्स प्लस 4, और यहाँ पे डालूंगा तो x प्लस 4 माइनस 12 और प्लस में c, ये माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। लिख लो इसे, है ना, फिर आगे और करते हैं कुछ। तो एक लाइन तो और लिख सकता हूँ, यहाँ पे जगह है, मेरे को लगा आगे दिखेगा नहीं। आई इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा x माइनस 8 और प्लस में c, ये आंसर है इसका। देखो आगे से इतना खिचड़ी नहीं है, मतलब एक में एक ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए 12वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर रूट वाला दिखे तो रूट वाले को ही लेट करते हैं। अब यहाँ पे रूट तो नहीं है, लेकिन रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। उसी तरीके से देखो यहाँ पे पावर है 1/3, इसका मतलब ये लेट होगा, समझ गए। 1/3 पावर है, जब
रूट में होता तो मैंने बोला आपको टी स्क्वायर मानो। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब होता है भाई पावर में 1/2, इसलिए बोला था टी स्क्वायर मानना है। अब यहाँ पे पावर 1/3 है तो क्या लेट करेंगे, टी क्यूब लेट करेंगे, ठीक है ना। चलो टी क्यूब लेट करके तब करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारा लेट एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू टी क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 3x² इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 3t² और dt/dx, 3 से ये 3 कट जाएगा, x² इज इक्वल टू t² dt/dx, यहाँ से dx निकाल लेते हैं तो dx की वैल्यू आएगी t²/x² और dt, dx की वैल्यू ये रही और टी क्यूब की वैल्यू ये रही, इनको उठा के यहाँ डाल देते हैं। i इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं टी क्यूब डालता हूँ तो ये बन जाएगा टी क्यूब की पावर 1/3, ये x की पावर 5 इंटू dx की जगह ये सारा डालना है t²/x² और dt। अब इस पावर से तो ये पावर कट जाएगी, इससे ये कटेगा, x³ बचेगा, ठीक है ना, x³ बचेगा ये। तो i इज इक्वल टू, जब ये पावर कट गई तो ये तो हो गया t, फिर ये है t², फिर है ये x³ और dt। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ dt आ जाए तो पूरी इक्वेशन में t दिखना चाहिए पूरे इंटीग्रेशन में, लेकिन ये तो चलो ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो इस x³ का जुगाड़ करेंगे यहाँ से। x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t³ + 1, इसको यहाँ डाल देते हैं तो बन जाएगा हमारा i इज इक्वल टू टी और t², t³ और इस x³ की जगह पर क्या डाल देंगे, t³ + 1 और dt, मल्टीप्लाई कर दो तो i इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो t⁶, ये t⁻3। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, कुछ बाहर है क्या कांस्टेंट, नहीं कोई कांस्टेंट बाहर नहीं है। हाँ i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t⁻7/7 प्लस t⁻4/4 प्लस c, यहाँ से भी देखो t4 कॉमन आ सकता है, t4 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा t³ 7 + 1/4 और प्लस c। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालो तो इसकी पावर 1/3, तो ये बनेगा x³ - 1 की पावर 4/3, फिर ये बनेगा t³ की वैल्यू तो ये पूरी है हमारी, x³ - 1/7 प्लस 1/4 और प्लस c। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम लेके जो मेन मैक्सिमम कितना जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लेंगे। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, x³, चलो पहले इसे लिखो यार, क्यों ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बोर्ड भर जाता है समझ नहीं आता, इसको आप लिखो फिर आगे कराता हूँ इसे। चलिए देखिए 13th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन में ऊपर x² है और नीचे देखो 2 + 3x³ है। अगर इसको t मान लो, क्योंकि देखो x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², अब x² आ रहा ना, 3 से कोई दिक्कत नहीं होती, जो कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत करते ही नहीं भाई, उनको तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, है ना। मेन होता है वेरिएबल अपना कटना चाहिए, जो इस वाले में अगर मैं इसको t मान लूं पूरे को, सिर्फ इतने को, पावर को नहीं लेना, पावर को कभी नहीं लेना, सिर्फ रूट के अंदर वाले को लेंगे हम ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये काम खराब करेगा। इसको t मान लेते हैं, ये कटेगा हमारा, तो लेट 2 + 3x³ इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट ये 0, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 9x² इज इक्वल टू dt/dx, dx इधर आ जाएगा, dt/9x², ये सारी वैल्यू डालेंगे इसमें भाई। i इज इक्वल टू x², इसको t माना था तो ये बन जाएगा t³ और ये dt/9x², x² से x² कट गया, तो जैसा मैं कह रहा था भाई कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं होती, कांस्टेंट उठा के बाहर खींच देंगे तो ये 9 आ जाएगा नीचे, 1/9 ऐसे 1/t³ और dt।
अब मैंने ये लास्ट वीडियो में ही आपको समझाया था, अगर नीचे सिर्फ t है तब तो log t बन जाएगा, या नीचे x है तो log x बनेगा। लेकिन अगर उसकी कोई पावर हो जाती है तो पहला काम है उसको उठा के ऊपर ले जाओ, पावर उसकी बना दो नेगेटिव। यानी ये बन जाएगा हमारा i इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन t की पावर -3 और dt। i इज इक्वल टू 1/9, पावर -3 है तो इसमें लग जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस c। i इज इक्वल टू 1/9 इंटू टी की पावर -2 अपॉन में -2। ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, तो i की वैल्यू हो गई -1/18 और ये आ जाएगा t² और प्लस में c। अब t की वैल्यू नहीं, ये रही हमारी, इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो i इज इक्वल टू -1/18 और t की वैल्यू 2+3x³ का होल स्क्वायर और प्लस में c। ये हो जाएगा इसका, है ना। लिखो फिर आगे करेंगे और चलो देखो क्वेश्चन 15। अब यहाँ पे फिर वही ये लॉग वाले तो कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, वही लॉग को लेट करना होता है, सिर्फ लॉग को लेट करना, पावर के साथ कुछ नहीं करना। लेट log x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन 1/x और इधर dt/dx, ठीक है ना। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dt/dx, तो dx इधर आ जाएगा x dt, लगा दो वैल्यू वही, i इज इक्वल टू 1/x t की पावर m इंटू x dt, x से x कट गया, i इज इक्वल टू, अभी करा था क्वेश्चन, अगर सिर्फ t है तो log बन जाएगा, t नहीं है पावर कुछ आ जाती है तो ऊपर उठा के ले जाओ इसे, तो t की पावर -m और dt, और अब यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू t की पावर -m+1 अपॉन में -m+1 प्लस c। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं 1 - m और log x की पावर 1 - m प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। अब इसमें आ जाओ 15th, ये भी आप दिख ही रहा होगा साफ साफ आपको, इसको t मानते ऊपर कटेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x कट जाएगा, इसको t मान लेंगे, 9 - 4x² इज इक्वल टू t। समझ रहे हो ना, ऊपर x है, मेरे को x काटना है, x किसका डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन। अगर x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आता है ना, हमें x से मतलब है 2, तो हम कोई दिक्कत ही नहीं, 2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या करना है, इस पूरे को t मान लिया, डिफरेंशिएट करेंगे 0, ये -8x dx इज इक्वल, अच्छा dx नहीं, इज इक्वल टू ये dt/में dx, ये इधर आ जाएगा, तो dx की वैल्यू dt/में -8x, इनको उठा के डाल दो यहाँ, x ये हो जाएगा t dt/में -8x, x से x कटेगा, i इज इक्वल टू -1/8 बाहर 1/t dt। यहाँ पे क्या था, t की पावर m था इसलिए ऊपर ले गए थे, ये सिर्फ t है तो log बना देंगे, सिर्फ t यानी सिर्फ अगर x हो या t हो अपॉन में तो log बन जाएगा, लेकिन अगर उसकी कुछ पावर है तो पहले उठा के ऊपर लेके जाएंगे उसे। i इज इक्वल टू -1/8 log t प्लस में c, वैल्यू डाल दो इसमें, ये हो जाएगा 9 - 4x² और प्लस में c। 14 15 हो गए, लिखो भाई। ये देखो भाई एक और क्वेश्चन 16 17 16th में क्या है e। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें, अगर मान लो भाई कभी ऐसा आ जाए e की पावर x, इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c होता है, लेकिन अगर इसी में आ जाए e की पावर 2x dx, तब क्या करेंगे, x के लिए तो यही है, 2x के लिए क्या है, 2x के लिए भी यही है, हाँ 2x के लिए भी यही है, e की पावर 2x प्लस c लिखो, बस इतना काम करना, इसको डिफरेंशिएशन नीचे लगा देना 2x, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, दिस शुड बी लीनियर, लीनियर होगा तभी ऐसा होगा। यानी कि मान ले अगर भाई ऐसा लिखा है ax प्लस b लिखा है और dx, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन नीचे प्लस में c। तो इसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा।
इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन है ई की पावर 2x प्लस 3 अपॉन में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 और प्लस में c। ये छोटी छोटी बातें कहीं पर बॉक्स बना के लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट है ये बातें। ये कई बार अगर हम भूल जाते हैं तो इसको देखते हैं या इनको हाईलाइट करके लिखा करो, ये याद आ जाएंगी आपको ना। ऐसे 17 क्वेश्चन देखो, 17 है हमारा आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में ई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये है, तो ई एक्स स्क्वायर नहीं लेट करना, सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मानना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्स आएगा, तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इधर आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में 2x। ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू को पुट कर देंगे, i इज इक्वल टू एक्स ऐसे रहेगा e की पावर t और डी टी अपॉन 2x, x तो कटा 1/2 निकाल लेंगे बाहर। चलो देखें 17वां क्वेश्चन ये, इसमें किसको लेट करेंगे भाई, ये जो ऊपर x दिख रहा है मुझे, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसको लेट कर लेते हैं इस बार, है ना। तो एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ई के साथ नहीं लेट करना, सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही टी लेट करना है, ठीक है, बिकॉज जो ऊपर है हमारे पास x, वो किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2x और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt अपॉन dx, ये इधर आ जाएगा, dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 2x, इसको यहाँ डाल दो, तो ये x e की पावर t dt अपॉन 2x, x से x कट गया, इस 2 को बाहर निकाल दो, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 ई की पावर टी डी टी। अब ये ई की पावर टी नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ पहले, इंटीग्रेट करने से पहले ये ऊपर जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी और डी टी, और अब इसका इंटीग्रेट होगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, और उसके ऊपर अगर लीनियर फंक्शन है और वो एक्स नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, जैसे कि ये i इज इक्वल टू 1/2 ई एक्स का ई एक्स ही होगा, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा -1, तो जो नीचे -1 आएगा ना यहाँ लगा देता हूँ, और प्लस में c, तो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा -1/2, यहाँ पे t की वैल्यू एक्स स्क्वायर डालेंगे तो बनेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर माइनस होने की वजह से नीचे ले आते हैं इसको, ई एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये हो गया इसका आंसर, है ना। अब आते हैं 18th क्वेश्चन में, ये भी देखो ई वाला ही है। अब इसमें भी देखो कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे जो सिर्फ ऊपर लिखा है ना tan इनवर्स x, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके ये मिलता है, तो इस बार इसको t मान लेंगे, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर और ये इधर, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में डी टी। अब ये सारी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक तो ये और एक ये, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस डी एक्स की जगह आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी, इससे ये कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू ई की पावर टी डी टी, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी, और यहाँ पर टी की वैल्यू डाल देंगे, तो i इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x और प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया 18 क्वेश्चन हमारे, लिखो इन्हें। अब देखो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है 19 20, 19 को बाद में करेंगे, 20 पहले करते हैं, क्योंकि 20 की हेल्प से आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होगे, इसको इंटीग्रेट अगर मैं करता हूँ, ये जो ऊपर वाला है वो इसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करूँगा तो ये आएगा
और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा और बाहर माइनस भी आ जाएगा। तो एक काम करेंगे, इस नीचे वाले को टी मान लेंगे। लेट e की पावर 2x e की पावर -2x इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e का डिफरेंशिएशन तो ex ही होता है, इसको और डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा 2, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर -2x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -2 और इधर आएगा dt अपॉन dx। तो dx को इधर भेज देते हैं, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी dt अपॉन में 2 कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ये आ जाएगा भाई। तो हम इसकी जगह तो t डाल देंगे नीचे और dx की जगह ये डाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा i इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे को हमने t मान लिया था और dx की जगह आ जाएगा भाई dt अपॉन में 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। ये अब ये देखो, इससे ये कट गया, 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और प्लस c, और वैल्यू आ जाएगी इसमें 1/2 log t की जगह आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और प्लस में c, ये आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे, इस क्वेश्चन को ऐसा बनाओ ताकि नीचे वाले को t लेट करे तो ऊपर वाला कटे। तो यानी इस क्वेश्चन को ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, ये जो e की पावर 2x है ना, e की पावर 2x का हाफ x, तो आप करो क्या, e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय e की पावर x। इसको भी e की पावर x से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो, तो देखो क्या बनेगा। अगर मैं इसको e की पावर x से डिवाइड करूंगा तो ये e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, ये 1/e की पावर x, ऐसे नीचे भी e की पावर 2x अपॉन e की पावर x और प्लस 1/e की पावर x और dx। i इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ देखो, इधर सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो e की पावर 2x में से एक x माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर x, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा e की पावर -x, e की पावर x प्लस e की पावर -x और dx। और अब आप देख रहे होगे ये बिल्कुल वैसा चमक रहा है, अब दोनों सेम हो गए। क्या करा था वहाँ पे, नीचे वाले को t लेट कर लिया था, यहाँ भी वही करेंगे, इसको t लेट कर लो, ऊपर वाला कटेगा। लेट e की पावर x प्लस e की पावर -x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका माइनस e की पावर -x dt इक्वल टू dx, और यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर -x। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ देखना बेटा, i इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा e की पावर x माइनस e की पावर -x, इसको t मान लिया था हमने, और dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर -x, इससे ये कट गया। i इज इक्वल टू 1/t और dt, i इज इक्वल टू ये बन जाएगा log t और प्लस c, और t की वैल्यू डाल दो इसमें, log e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो ये जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा ही बनाना है, ऐसा कुछ कन्वर्ट कर देना है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिले आपको। ये तो वैसा था, ये वैसा था नहीं, तो हमने इसको ऐसा बना लिया, ठीक है ना। लिखो इसे, देखो 21, 22, 23 है ना, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। इसके बारे में तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया था कि अगर tan स्क्वायर का इंटीग्रेट करने को आएगा तो कैसे करना है, क्योंकि tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो मैंने बताया था अगर tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो आपको उसको sec स्क्वायर में ले जाना है, tan वाली आइडेंटिटी का यूज करके,
और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में ले जाते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और dx, ये बन गया, है ना। अब अच्छा, sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये बन जाएगा tan x, और ये x नहीं है यार, इसका डिफरेंशिएशन फिर आपको नीचे लगाना, हमेशा ही ध्यान रखना, चाहे वो log के साथ क्यों ना हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के साथ हो, चाहे एक्सपोनेंशियल में पावर के साथ हो, अगर वो x नहीं है, कोई लीनियर फंक्शन है, तो आप उसको इंटीग्रेट तो कर दोगे, साथ में उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में जरूर लगाना। अगर मैं sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करता हूँ, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, पता है मुझे, लेकिन यही अगर sec स्क्वायर यहाँ पे 2x हो जाए, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan 2x और अपॉन में 2, ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन नीचे जरूर लगाना। तो इसी हिसाब से यहाँ पर अगर मैं sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा tan x और इसका डिफरेंशिएशन नीचे, यानी कि 1/2, ये, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और प्लस में c, बस हो गया, इतना ही करना है। ये हो चुका है, ये तो हुआ पड़ा है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सीधा tan लगा देना, है ना। तो ये बन गया आपका भाई, इसमें तो कुछ कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बनेगा tan 7 माइनस 4x और इसका डिफरेंशिएशन नीचे लगा देंगे -4 और प्लस c, तो ये बन गया -1/4 tan 7 माइनस 4x और प्लस में c। और ये वाला देखो, इसको कैसे करेंगे, ये तो इसका डिफरेंशिएशन है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये है, साइन इनवर्स x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको t लेट करूंगा तो ये आ जाएगा, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx, यहाँ से dx निकाल लो, तो dx की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt, लगा दो वैल्यू इसमें, i इज इक्वल टू, इसको t माना हमने, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो dx है उसकी जगह आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt, इससे ये कट जाएगा, i की वैल्यू आ गई t²/2 और प्लस में c, यानी कि 1/i इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकाल लेंगे, इसकी जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस में c, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो इस तरीके से करना है। tan स्क्वायर वाले में क्या ध्यान रखना है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम उसको sec स्क्वायर में ले आएंगे बाय आइडेंटिटी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि sec स्क्वायर का tan तो बन जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नीचे लगाना जरूर, भूलना नहीं, ठीक है ना। एमसीक्यू में गड़बड़ करते हैं, आंसर आपको एमसीक्यू में ये भी मिलेगा, ये पूरा मिलेगा, उसके नीचे 2 नहीं होगा, और एक ऑप्शन में ये भी होगा, नीचे 2 भी होगा। तो ऐसे सीबीएसई कंफ्यूज करने के लिए देती है कि आप जो गलत निकालोगे ना वो भी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इन चीज का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखिए इसे, चलो भाई आ जाओ, एक और क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन, है ना, करेंगे, पूरी एक्सरसाइज खत्म करके रहेंगे इस बार। यहाँ पर ये है, अभी इसमें क्या किया जा सकता है, अब आप यहाँ देखोगे डिनोमिनेटर में ना, ये नंबर देखो, ये 6 है, ये 4 है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लेते हैं कॉमन पहले, तो i इज इक्वल टू 1/2 कॉमन लेंगे, तो ये होगा 2 cos x माइनस 3 sin x, और नीचे से 2 कॉमन लेते 3 cos x प्लस 2 sin x, ये आ जाएगा। और अब जरा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसको t लेट करते ही ये कटना है, क्योंकि देखो इसको डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो क्या बनेगा -3 sin x आ गया, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 cos x बनेगा, वही रहा, यानी इस पूरे का डिफरेंशिएशन ऊपर है। एक चीज और समझाता हूँ आपको, अगर कभी भी
इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता है पूरा प्रॉपर बिल्कुल, तो सीधा आप इसको लॉग में डाल सकते हो, यानी इसको अगर चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस सी। नहीं तो वही कर सकते हैं हम, क्या वही लेट करने वाला तरीका, इसको लेट करो, यानी कि एक तरीके से ये प्रॉपर्टी की तरह आप याद कर सकते हो। अगर कभी भी ऐसा मिल जाए आपको एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर होता है सीधा लॉग एफ एक्स प्लस में सी। ये एक प्रॉपर्टी की तरह हम याद कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स ऊपर है, एफ एक्स नीचे है, तो सीधा सीधा लॉग एफ एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है। अब इसको करते हैं सॉरी। बाकी आप चाहो तो इसको वैसे लेट करके भी कर सकते हो, इसको टी मान लेना, ये कट जाएगा, 1/t आएगा, 1/t का log t होता है। अच्छा, अब यहाँ तो यहाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका MCQ में या 2 नंबर में भी आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। अब इसके बारे में सोचो कैसे करा जाए, है ना। तो यहाँ पर tan दिख रहा है और cos दिख रहा है मेरे को। अगर मैं cos को t लेट करूं तो sin आएगा, sin जैसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे, है ना। और अगर मैं tan को लेट करूं तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, वो है नहीं लेकिन बन सकता है यहाँ पर। आप थोड़ा ध्यान दो तो ये cos स्क्वायर है ना नीचे, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये sec स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखो कैसे, i इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं भाई sec स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पहुंचते ही क्वेश्चन हो गया आधा तो सॉल्व। अब यहाँ देखो, अगर मैं 10 को t मानता हूँ तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 10 को ही लेट नहीं करेंगे, 10 के साथ साथ 1 भी लेट कर लो, क्योंकि 1 का 0 हो जाना है डिफरेंशिएशन, तो उसको भी ब्रैकेट में क्या ही रखना। अगर कोई वेरिएबल होता या कुछ और चीज होती तब तो चलो एक बार को छोड़ देते, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो अब तक भी इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, अब तक तो आ रहा होगा समझ में क्या क्या बात कहना चाह रहा हूँ। मैं इस पूरे को ही टी मान लेता हूँ, क्योंकि इस 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पूरे को टी मान ले। लेट 1 माइनस 10x को मैंने मान लिया भाई t, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 0, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस sec स्क्वायर एक्स और dt अपॉन में dx, dx को इधर भेज दो, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में माइनस sec स्क्वायर एक्स, उठा के डाल दो इसमें, तो i इज इक्वल टू ये हो गया भाई sec स्क्वायर एक्स, इसको t माना था मैंने, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर डॉट डी टी अपॉन में माइनस सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स गया, इस माइनस को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन में टी स्क्वायर डी टी। मैंने इसके बारे में भी समझाया था, अगर 1 अपॉन में एक्स है या 1 अपॉन में टी है तो लॉग बना दो, लेकिन 1 अपॉन में टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी फोर ऐसा कुछ आता है, तो पहला काम इसको उठा के ऊपर ले जाओ और फिर वहां पे एक्स की पावर एन वाला रूल लगा दो। अभी दिख रहा है, देखो जरा कितनी जगह, थोड़ी सी जगह है, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख कर देता हूँ। ये तो हो गया यहाँ पे डन, इसको उठा के इधर सॉल्व करते हैं। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ माइनस, ये ऊपर चला जाएगा टी की पावर -2 और डी टी, और हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस टी की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और प्लस सी। ये बनेगा -1, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस माइनस कैंसिल, आई की वैल्यू आएगी सीधा टी की पावर -1 प्लस सी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल दो 1 माइनस 10x। ठीक है ना, तो ये हो गए भाई हमारे 25 क्वेश्चन। लिखो इसे भी फटाफट, जल्दी लिखो यार। देखो भाई 26 27 है ना, इसमें कैसे करें, तो ये रूट एक्स बहुत से बच्चे क्या करते हैं काट देते हैं, ऐसे नहीं होता भाई, एंगल कभी नहीं छेड़ते, एंगल कभी भी ऐसे काटते नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें, इस एंगल वाले को ही लेट कर लो टी, इसको लेट कर लो बस। अगर मैं इस पूरे को लेट करूंगा तो कॉस रूट एक्स आएगा, और कॉस रूट एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन रूट एक्स आ जाएगा। अब साइन का क्या करूंगा फिर मैं, है ना, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिर्फ रूट एक्स को टी मानेंगे, जिससे ये वाला रूट कैंसिल होगा। तो लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और ये डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर आएगा तो आएगा 2 अंडर रूट एक्स और डी टी, लगा दो भाई वैल्यू इसमें, आई इज इक्वल टू
कॉस टी अपॉन में अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स और डी टी, इससे ये कट जाएगा, 2 रखो बाहर, कॉस टी डी टी, कॉस टी का होता भाई साइन टी, 2 साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो रूट एक्स। ठीक है भाई, ये लो हो गया आंसर हमारा, है ना। इजी है, मुश्किल क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ ये पूरी एक्सरसाइज इजी है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, अगर आपने सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से कर ली तो आगे की एक्सरसाइज में दिक्कत कम आएगी, अगर सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है ना। 27, अब यहाँ पर भी देखोगे आप, साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो cos 2x आ जाएगा, और cos 2x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो sin 2x आएगा। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है यहाँ पे, लेट किसको करा जाए। तो मैंने आपको शुरू में जब रूट वाले क्वेश्चन कराए थे तो आपको बताया था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि भाई दोनों ही लेट करके एक दूसरे के डिफ्रेंशिएशन आ रहे हैं, तो रूट वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, रूट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम लेट करने में, और रूट के अंदर की चीज़ अगर हम लेट कर रहे हैं तो उसको टी स्क्वायर करके लेट करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और ये होगा dt अपॉन में dx। तो 2 से तो 2 कट गया भाई, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx ऊपर और cos 2x नीचे, तो dx इज इक्वल टू टी डी टी अपॉन में cos 2x, ये आ गया, समझे। इसको भाई टी स्क्वायर मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2t और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, यहाँ से dx निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल दो, i इज इक्वल टू, इसको टी स्क्वायर माना है भाई तो रूट के बाहर आके t, फिर cos 2x, फिर t अपॉन में cos 2x और dt, cos 2x से cos 2x गया, i की वैल्यू आ गई भाई टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टी क्यूब, यानी कि इसकी पावर 1/2, यानी कि साइन 2x की पावर 1/2 और पावर 3 होने की वजह से 3/2 और प्लस सी, तो ये इसका आंसर है। तो देखो आसान आसानी क्वेश्चन है सारे, थोड़े से और रह गए, फटाफट लिखो इन्हें। देखो भाई 2 और आ गए, 2 क्वेश्चन और आ गए। यहाँ पर भी आप देख रहे हो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, लेकिन मानेंगे किसको भाई, लेट किसको करेंगे, तो रूट वाले को लेट करेंगे। तो लेट कर लिया भाई हमने 1 प्लस साइन एक्स, और रूट के अंदर है इसलिए ये बनेगा टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट 1 का 0 और साइन का आएगा कॉस एक्स, और ये 2t और dt बाई डी एक्स, डी एक्स निकाल लिया हमने 2t अपॉन कॉस एक्स और dt, ये सारी वैल्यू डालो भाई यहाँ, i इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ टी स्क्वायर तो ये बनेगा t, और dx की वैल्यू है भाई 2t अपॉन कॉस एक्स, और ये dt, कॉस से कॉस गया, 2 से t से t गया, i इज इक्वल टू 2 बाहर, इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t और प्लस c, और यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो अंडर रूट 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स। देख भाई कितना आसान है ना, खुद भी करके देखो आप, जब मैं कर रहा होता हूँ पहले खुद ट्राई मारा करो फिर वीडियो देखो, क्योंकि अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए हैं हमने कि आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप पहले ट्राई मारो, नहीं होता तब वीडियो को आगे कंटिन्यू देखो। कॉटेक्स प्लस लॉग, कॉटेक्स और लॉग साइन एक्स, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना आपको तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसको डिफरेंशिएट करते ही आएगा, क्योंकि लॉग साइन एक्स है, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन साइन, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा ऊपर आ जाएगा कॉस, और कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, तो क्या लेट कर लेंगे हम, इसको लेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन तो तभी अच्छे से आएगा आपको जब डिफरेंशिएशन भी आएगा भाई, ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन को थोड़ा बहुत सीख कर सीधा इंटीग्रेशन पे आ जाओगे।
ठीक है ना। वैसे जरूरत तो थोड़े बहुत की है, लेकिन फिर भी आएगा तो ज़्यादा अच्छा है। लॉग साइन एक्स, इसको टी मानना है भाई। लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लगेगा चेन रूल। पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग क्या करता है, अपने साथ वाले को नीचे ले आता है, यानी कि ये बनेगा 1/sin x। और sin x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आएगा cos x। पहले लॉग का करा तो 1/sin x, sin x का करा तो cos x, और इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो ये बन गया भाई आपका cot x इक्वल टू dt अपॉन में, यहाँ से dx निकाल लेते हैं, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में cot x। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, ये cot x, इसको माना है t, dx की वैल्यू dt अपॉन cot x, cot से cot गया, i इज इक्वल टू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c, यहाँ वैल्यू डाल दो, i इज इक्वल टू 1/2 लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में c। अब तो आपको भी आसान लग रहे होंगे, लिखो भाई लिखो। अब देखो भाई, ये 30 और 31 ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ये होल स्क्वायर है इसमें बस, तो एक कर देता हूँ, एक कर लोगे? नहीं, छोड़ो, दोनों कराऊंगा। यहाँ पर नीचे वाले को टी मानोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ऊपर को मानोगे ना तो कटेगा नहीं। बिकॉज देखो, अभी तक आपने देखा ही होगा, जितनी बार मैं डिफरेंशिएट करता हूँ और फिर जब dx की वैल्यू निकालता हूँ, तो जो कटने वाला टर्म है ना वो डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि नीचे आएगा। अगर मैं इसको टी मान लूँ तो कॉस नीचे आ जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना भाई? तो इसीलिए इसको टी मान लेंगे हम। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो, ये 0 हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन भाई माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। अच्छा, मैंने अभी वो करवा दिया भाई। देखो, यहाँ पे हम बार बार डिफ्रेंशिएट करके डी टी बाई डी एक्स लिख रहे थे ना, तो मैंने क्या करा भाई, बार बार डी एक्स को उठा के इधर लाना पड़ रहा था हमें, है ना, बार बार डी एक्स उठा के इधर ला रहे थे। अब से हम क्या करेंगे, एक्स वाली साइड पे डी एक्स लगाएंगे और टी वाली साइड पे डी टी लगाएंगे। ठीक है ना, एक स्टेप से बच जाएंगे। लगाओ यहाँ पे i इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स, इस पूरे की जगह t, dx की जगह dt अपॉन में माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स गया, i इज इक्वल टू माइनस, बाहर ले लो भाई, और 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन माइनस लॉग t और प्लस में c। i इज इक्वल टू माइनस लॉग t की जगह आ जाएगा हमारा t क्या माना था भाई, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में c, ये आ गया। अब ऐसे इधर भी, यहाँ भी वही करना है, इसको t मानना है। लेट, सेम ऐसे ही चलेगा यार। देखो, हम जब इसको t मान लेंगे, लेट 1 प्लस कॉस एक्स, इसको अगर t मान लिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देख रहे हो, x वाली साइड पे dx है, तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। लगा दो वैल्यू इसमें, i इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हो जाएगा भाई टी स्क्वायर डॉट डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। साइन से साइन कट गया, i इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर माइनस में और dt। मैं बार बार आपको यही वाली चीज़ समझा रहा था। देखो, इस बार ये क्वेश्चन में फंसी गया। अगर t आए नीचे सिर्फ t हो तो लॉग आ जाएगा, लेकिन अगर 1/t ना होके टी स्क्वायर हो जाए, टी क्यूब हो जाए, t4 हो जाए, तो सीधा लॉग नहीं लिख सकते इसको, ये ऊपर जाएगा। t की पावर -2 dt और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस टी की पावर -1 अपॉन में -1। सीधा भाई एक बार में कर दिया, ऊपर भी +1 नीचे भी +1। माइनस से माइनस कटेगा, आई की वैल्यू आ जाएगी 1/t प्लस में c इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। ठीक है ना, 30, 31, 38 तक है। अब यहाँ पर 32 और 33 क्वेश्चन, दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको देखो मैं करवा तो दूंगा अभी, लेकिन यार उसमें ना फिर वो रटने वाली, रटने, देखो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ठीक है रट के होंगी। आपका 32nd क्वेश्चन ना कुछ ऐसा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको।
आई इज इक्वल टू 1/1 + 10x है। एनसीईआरटी में ना एग्जाम्पल दे रखा है एक ऐसा, मैं यहाँ लिखता हूँ यार, हाँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + 10x, ये है क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी पे बेस्ड, आप उसको देख के कर तो दोगे इसे, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में यहां पर 1 की जगह 2 कर दूं, यहां 3 कर दूं, तो फिर नहीं बनता ये क्वेश्चन। फिर इसको करने के लिए फिर दूसरे तरीके आ जाएंगे, या मान लो इसके कोफिशिएंट कुछ बना दूं या ऊपर कोई और नंबर लिख दूं, तब ये क्वेश्चन होगा नहीं एनसीईआरटी वाले मेथड से, जैसे उन्होंने समझा रखा आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ फॉर्म्स होती हैं, साइन और कॉस की टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं। वो आगे फ्यूचर में अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो मैं उसको कराऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ये सारी फॉर्म्स कराऊंगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और फिर उसके बाद ये कोई कुछ भी कर दे इन क्वेश्चन में, कितना भी 3-5 कर देगा ना, आप उस फॉर्म की हेल्प से कर दोगे ये क्वेश्चन। तो अभी के लिए मैं इन 2 क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, बस 32 को और 33 को, हाँ 2 क्वेश्चन स्किप करूंगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 33 से स्टार्ट करते हैं, जब तक आप इन्हें लिखो। देखो भाई 34th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, इस चक्कर में एक ही क्वेश्चन लिखा है इस बार मैंने बोर्ड पे। 34th है √10x अपॉन में sin x cos x। अब यहाँ पे क्या करें, क्या करें भाई, है ना, रूट दिख रहा है ना, रूट वाले को ही लेट करो, रूट वाले को लेट कर लेंगे। लेकिन रूट वाले को लेट करके यार डिफरेंशिएशन आएगा उसका sec²x दिख तो रहा नहीं है हमें। तो एक तो ये तरीका है कि आप क्या करो, sec² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चलो, सेफ गेम खेलो कि sec² डिफरेंशिएट करके आएगा वो कट जाएगा। दूसरा एक तरीका ये है कि देखा जाएगा जो होगा, रूट वाले को लेट कर लेता हूं मैं, क्योंकि मैंने अब तक जितने क्वेश्चन देखे हैं रूट वाले को ही लेट करके आंसर आ रहा है ना। तो 2 तरीके बता दिए मैंने, या तो भाई आप सेफ गेम खेलना है तो sec² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, या देखा जाएगा जो भी होगा, फंसेंगे तो कोई नहीं। लेट करते हैं हम, लेट 10x इज इक्वल टू t², इसका डिफरेंशिएशन sec² dx इज इक्वल टू 2t और dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आएगी 2t अपॉन में sec² और dt, यहाँ वैल्यू डालते हैं। मैंने इसको t² माना है तो ये t आ जाएगा बाहर, यहाँ sin x है cos x है डॉट 2t अपॉन में sec² और dt सॉरी। अब मेरे पास अगर ये t है तो सब कुछ t में होना चाहिए, और सब कुछ t में होने का मतलब है कि भाई 10 होगा तभी तो t में जाएगा सब। अब 10 क्योंकि मैंने लेट ही 10 कर रखा है, तो इसमें 10 कैसे बना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन करो इसमें, साइन कॉस में बदल देते हैं सब कुछ को, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में, इसको बदल देता हूँ मैं। तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा आपको, t ये हो जाएगा 2t² sin x cos x, और इसको लिख देता हूं मैं 1 अपॉन में, ये होता है ऊपर जाके 1 अपॉन में, क्यों ये ऊपर जाके बन जाएगा भाई cos² x और dt। अब देखो एक cos से एक cos तो कट गया, एक cos से एक cos कट गया, तो ये बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t² अपॉन में, ये है sin x, और ये जो ऊपर cos x लिखा है इसको इसके नीचे लगा दो cos x ऐसे, और sin x अपॉन cos x बन जाएगा 10x। तो i इज इक्वल टू 2t² अपॉन में 10x। 10x किसके इक्वल है, 10x इक्वल है t² के, यहाँ t² लगा देते हैं। तो i इज इक्वल टू 2t² अपॉन में t² और dt, t² से t² कट गया 2dt। तो i इज इक्वल टू 2t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो भाई 2√10x और प्लस c, तो ये है इसका आंसर। क्या करना है, रूट वाले को लेट कर लिया हमने भाई t², उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके ऐसा कुछ बन गया। अब मुझे दिख रहा भाई ये तो सारा कुछ x में है, इनको t में कैसे लेके जाया जाए, तो 10 बनाना पड़ेगा तभी वो t में जाएगा, या तो कटे भाई, कट रहा नहीं है कुछ भी। तो हमने क्या करा, इनको साइन कॉस में बदल के थोड़ी सी कैलकुलेशन करी तो पता चला 10x बन रहा है। 10x बनते ही भाई t² डाल दो और उसके बाद इंटीग्रेट, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी,
आ जाता है बेटा, 2-3 मार्क्स में आ सकता है, नोट करो इसे। देखो भाई 35 36 बिल्कुल एंड पर पहुंचने वाले हम लोग, है ना। 35 देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी कर चुके हैं पीछे ही हम, शुरू में स्टार्टिंग ही ऐसी करी थी हमने, पता था हमें लॉग को बांधोगे तो ये कटेगा, लॉग को ही लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स वाली साइड पे बोला था डी एक्स लगाना, ये हो जाएगा डी टी, तो डी एक्स आ जाएगा हमारा एक्स डी टी। अब ये वैल्यू डाल दो इसमें, इसको t माना था तो ये टी स्क्वायर, ये x का x, और dx की जगह आ जाएगा x dt, x से x कट गया, i की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर डी टी, तो i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी, और अब t की वैल्यू डाल दो तो i इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 और प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर भाई इसका, है ना। नेक्स्ट इसको देखो, अब यहाँ पर भी लॉग वाले को ही टी मानो, उसी को डिफरेंशिएट करके बनेगा, क्योंकि आपको पता है एक्स से लॉग तो बनता नहीं है भाई, जो लॉग वाला पार्ट है उसी से एक्स बन सकता है, तो क्या करेंगे, लॉग वाला जो फैक्टर है उसको टी मान लेते हैं इस पूरे को। लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन एक्स, और इस साइड पे डी एक्स लगाएंगे, साइड पे डी टी लगाएंगे, थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स ऊपर और ये नीचे, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 और डी टी। अब ये वैल्यू डाल देते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको माना था टी अपॉन एक्स, और डी एक्स की जगह आएगा एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 और डी टी। देखो इससे कट जाएगा, इससे कट गया, और टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, वो सॉरी x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में c। चलो भाई 36 भी हो गया, फटाफट लिखो। देखो भाई 37 और 38 और इसके बाद लास्ट 39, खत्म भाई एक्सरसाइज हमारी, है ना। अब इसमें देखो कैसे, ये वाली बात जो है दोनों क्वेश्चन की बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ इस चीज को तुम्हें, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी यार कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में जो एंगल है वो आसान है, x है, 2x है, 3x है, 5x है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है ना उसमें यार, गंदा सा दिखे, उसी को लेट कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो कैसा है, tan इनवर्स x की पावर 4, कैसे इंटीग्रेट होगा, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं होता भाई। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को ही लेट कर लेंगे t, समझ रहे हो। देखो जैसे इसको t मानोगे ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो इसे, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट और कर देंगे 4x क्यूब, इधर dx इधर dt। अब ये सारी चीज ऊपर और ये नीचे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये आ जाएगा नीचे 4x क्यूब, और ये आ गया dt, ये निकली dx की वैल्यू भाई, है ना। ये तो चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, dx की वैल्यू आ गई हमारी, डाल दो इसमें, तो i इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन टी अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 डिवाइड बाय 4x क्यूब, और ये dt। देखो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा भाई, 1 अपॉन 4 को निकाल देंगे बाहर, साइन टी और डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई माइनस कॉस टी और प्लस सी, और यहाँ टी की वैल्यू डाल देना भाई, टी की वैल्यू कितनी है हमारी ये, यानी कि माइनस 1 अपॉन 4 कॉस tan इनवर्स एक्स की पावर 4 और प्लस में सी। देखो भाई 38th क्वेश्चन, 38th में आप देख रहे हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले पार्ट से ही पता चल गया, क्योंकि
x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन होता है 10x की पावर 9। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ऑब्वियसली इसका ये होगा। दिख भी रहा है मेरे को, ये a की पावर x, जब आप d बाई डी एक्स ए की पावर x करते हो तो वो होता है ax log a बेस e, ये होता है। e से घबराने की जरूरत नहीं है, e ऐसे ही लिख दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये लेट कर लिया हमने, लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 x की पावर, अरे यहाँ बड़ा लिखता हूँ, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 x की पावर 9 और प्लस 10 की पावर x log x बेस e, x वाली साइड पर dx लगाऊंगा और t वाली साइड पर dt, ये नीचे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी भाई dt अपॉन में 10x की पावर 9 10 की पावर x log x बेस e। अब ये सारी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, ठीक है भाई, इस वैल्यू को अब यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log x बेस e अपॉन में t डॉट dt अपॉन में यही 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log x बेस e। इससे ये कट जाएगा यार, तो i की वैल्यू आ गई 1 अपॉन टी और dt log t और प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे। तो t कितना भाई हमारा, ये है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस c, ठीक है। ये हो गया 38 क्वेश्चन। अब लास्ट एक रह गया अपना 39, लिख लो इसे, फिर वो भी करा देता हूँ। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन, इसको बिना सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, आप इसको सीधा बिना सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, देखो लेकिन कैसे, ये दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। i इज इक्वल टू, ये जो 1 लिखा हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे क्या है भाई, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अब कर दो इसको सेपरेट, अलग अलग कर दो, तो i इज इक्वल टू बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा। i की वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा भाई सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन ये कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। तो ये हो गया भाई हमारी 7.2 एक्सरसाइज खत्म। सारे क्वेश्चन करें हमने, बस 2 छोड़े हैं, कौन से, 32 और 33, जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि भाई करने को कर तो सकते हैं, आप हिंट ले लेना एग्जाम्पल में, जस्ट पीछे ही आपको दिख जाएगा 7.2 से पहले ही एक एग्जाम्पल दे रखा, वो देख के आप कर तो सकते हो, लेकिन अगर वही उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ ना तो फिर नहीं होगा उस तरीके से। तो हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे, जनरल मेथड, कि भाई कैसा भी क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्व होगा, तो वो मैं कराऊंगा आपको भाई 7.6 या 7.7 के बाद, ठीक है ना। आप धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे आगे। अगली वीडियो जब आएगी 7.3 की आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो पहले तो डाउट पूछना भाई, और वीडियो अगर पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।